मूवी के स्टार्ट में हम एक जेसन नामी लड़के को देखते हैं जो रूम में वीडियोस बना रहा था। असल में जेसन स्कूल से वेकेशंस के दिनों में गिटार के साथ सिंगिंग करके अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनाता है। वेकेशंस के बाद जेसन और उसकी सिस्टर जोए को कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाता है, जहाँ प्रिंसिपल रिबेका ने उनका वेलकम किया। इसी दौरान कैथोलिक स्कूल में एक सोफिया नामी सिस्टर प्रिंसिपल के ऑफिस से जेसन और उसकी फैमिली को देख रही थी। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल रिबेका अपने रूम में वापस आती है तो वो सोफिया से मिलती है। रिबेका सोफिया को बताती है कि यहाँ की हर नन को यहाँ के रूल्स को फॉलो करना होता है, जिनमें से एक ये है कि नन स्कूल में मेकअप नहीं कर सकती। वो सोफिया को मेकअप साफ करने के लिए टिश्यूज देती है। रिबेका सोफिया को स्कूल का विजिट करवाने जाती है कि तभी सोफिया की मुलाकात जेसन से होती है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि सोफिया जेसन की न्यू क्लास टीचर है। रिबेका सोफिया को उसका रूम दिखाती है। रिबेका के जाने के बाद सोफिया अपने लैपटॉप में जेसन की वीडियोस देखकर बहुत खुश होती है और लैपटॉप से ही किसेस करने लग जाती है। इसका मतलब ये है कि सोफिया जेसन को पहले से ही जानती है और वो स्कूल में किसी मकसद के लिए आई है। अब वो मकसद क्या है ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। सोफिया स्कूल के हॉस्टल में जाती है। वहाँ पर वो जेसन को गिटार बजाता हुआ देखती है और बहुत खुश होती है। अगले दिन क्लास में एक सारा नामी स्टूडेंट जेसन से दोस्ती करने की कोशिश करती है। सारा एक बहुत ही खूबसूरत और स्कूल की मशहूर तरीन लड़की है। सारा और जेसन को बातें करता हुआ देखकर सोफिया बहुत जेलस होती है और उसे अच्छा खासा डांट देती है। उसका ऐसा रूप देख के सारा चौंक जाती है। क्लास के बाद सारा और जेसन स्कूल की बैक साइड पर बैठे बातें कर रहे थे। बातों बातों में ही दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और स्वीट सी किस करते हैं। इसी दौरान वहाँ पर सोफिया आ जाती है। वो जेसन को क्लास में जाने का बोलती है। बाद में वो सारा को वार्न करती है कि वो जेसन से दूर रहे। सोफिया जेसन को कहती है कि स्कूल खत्म होने के बाद मेरे रूम में आना। जेसन ये कहते हुए मना कर देता है कि बॉयज को गर्ल्स के रूम में जाना अलाउ नहीं है, खास तौर पर नन्स के रूम में। लेकिन स्कूल खत्म होने के बाद जेसन जल्दी से सोफिया के रूम में जाकर नॉक करता है तो डोर पहले से ही खुला होने की वजह से हल्का सा खुल जाता है। जेसन रूम के अंदर देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि रूम में सोफिया ब्रा और अंडरवेयर में सेक्सी पोजेस बना रही थी। असल में वो जानती थी कि जेसन उसे देख रहा है। उसका तो मकसद ही यही था कि किसी तरह वो उसे अपने जाल में फंसा ले, लेकिन जेसन भी कोई आसानी से हाथ पाने वालों में से नहीं था। वो जल्दी से दरवाजा बंद करके चला जाता है। रात को जब जेसन सोने लगता है तो वो सोफिया के बारे में सोचने लगता है, यानी कि जेसन अब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। यहाँ तक कि वो खुद को सोफिया के साथ रोमांस करता हुआ इमेजिन करने लगता है। एक रात सोफिया सबके सोने के बाद गर्ल्स हॉस्टल में चुप जाती है। वो सारा के रूम में जाकर उसके बुक में ड्रग्स रख देती है क्योंकि वो सारा को स्कूल से निकलवाना चाहती थी। जब सोफिया वापस जाने लगती है तो प्रिंसिपल रिबेका उसे देख लेती है और उससे पूछती है कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो। सोफिया झूठ का सहारा लेते हुए कहती है कि वो यहाँ पर गर्ल्स की सिक्योरिटी चेक करने आई थी। ये सुनकर रिबेका वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह सोफिया क्लास को टेक्स्ट बुक खोलने के लिए कहती है। जैसे ही सारा अपनी बुक खोलती है उसे बुक में सिगरेट रोल मिलता है। सोफिया सिगरेट देखकर सारा को प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाती है। सारा बहुत रोती है और कहती है कि वो ना ही ड्रग्स लेती है और ना ही ये सिगरेट उसका है, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता और उसको स्कूल के रूल्स के मुताबिक कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। इस इंसिडेंट के बाद तमाम क्लासेस और हॉस्टल की तलाशी ली जाती है तो जेसन के रूम से ड्रिंक की बोतल मिलती है। जब जेसन को पनिशमेंट देने का टाइम आता है तो सोफिया प्रीस्ट और नन को उसे छोटी पनिशमेंट देने के लिए मनाती है। वो लोग जेसन को इस वीकेंड की सारी सफाई करने को कहते हैं, जिस पे सोफिया खुश हो जाती है क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि जेसन इस वीकेंड स्कूल में ही रुके। इसके बाद हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं जिसमें सोफिया जेसन के वीडियोस और पिक्चर्स देखकर बहुत खुश होती है और अब वो जेसन को पाने के लिए ऑब्सेस्ड थी। तभी वो जेसन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालती है तो उसे पता चलता है कि एक सोफिया नामी औरत को जेसन
जेसन की टीचर के तौर पर सेलेक्ट किया गया है। सोफिया उस टीचर से मिलती है और उसे मारकर खुद सोफिया बनकर स्कूल में चली जाती है। इसका मतलब है कि सोफिया उसका रियल नेम नहीं है। वीकेंड पर जेसन और जोए स्कूल में सफाई के लिए रुकते हैं। सोफिया जेसन की हेल्प करने के बहाने उसे अपने माल्टास दिखाकर बहकाने की पूरी कोशिश करती है, जिसमें वो कामयाब भी हो रही थी। उसी रात जब जेसन अपने रूम में सो रहा था, सोफिया उसके रूम में आती है और वहाँ पर रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा रख देती है। तभी जेसन को महसूस होता है कि उसके रूम में कोई है। वो ये देखकर हैरान था कि वो सोफिया है। सोफिया जेसन को गपागप करने के लिए मनाती है। जेसन ये कहकर इनकार कर देता है कि ये एक सिन है, लेकिन सोफिया उसकी कोई बात भी नहीं सुनती और अपने कपड़े उतार देती है। ये देखकर जेसन भी खुद को रोक नहीं पाता। जेसन का छोटा चेतन भी मचलने लगता है और वो दोनों गपागप करने लगते हैं। अगली सुबह जेसन को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने एक नन के साथ गपागप किया है और वो इसके लिए बहुत शर्मिंदा था। थोड़ी देर बाद सोफिया जेसन के रूम में आती है और उसके कपड़ों को उठाकर उनको सूंघने लगती है। इसी दौरान वहाँ पर जोए आ जाती है और वो सोफिया को देख लेती है। सोफिया जोए को डांट कर वहाँ से भेज देती है। जोए जेसन को सोफिया की हरकत के बारे में बता रही थी कि सोफिया उन दोनों को अंदर से देख लेती है। उसको जोए पर बहुत गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो जोए को टेस्ट में कम मार्क्स देती है। स्कूल के बाद जेसन अपनी गलती को कन्फेस करने के लिए प्रीस्ट के पास जाता है और उसको सब कुछ बता देता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि जिसने उसका कन्फेशन सुना था वो प्रीस्ट नहीं बल्कि सोफिया थी। सोफिया उसके पास जाकर उसकी लैब में बैठ जाती है और वो दोनों फिर से वहीं पर गपागप करना शुरू कर देते हैं। जेसन को आखिरकार इस वीकेंड पर अपने घर जाने का मौका मिलता है, क्योंकि उसकी सफाई वाली पनिशमेंट खत्म हो चुकी थी। डिनर के दौरान जेसन के फादर उसको मार्क्स कम आने की वजह से टीज कर रहे थे, जिस पर जोए और उनकी मॉम हंसने लगती हैं। तभी जेसन बताता है कि वो सिंगर बनना चाहता है, लेकिन उसके फादर उसे मना कर देते हैं और उन दोनों में बहस हो जाती है। जेसन गुस्से में उठकर पार्टी में चला जाता है। पार्टी में सारा जेसन को किस करती है। इससे जेसन को सोफिया याद आ जाती है। वो सारा को रोक देता है और वहाँ से चला जाता है। जेसन रास्ते में जा रहा था कि एक पुलिस ऑफिसर्स को ड्रिंक करने की वजह से पकड़ लेता है। उसी वक्त सोफिया वहाँ आकर सारी सिचुएशन को संभाल लेती है। सोफिया जेसन को होटल में ले जाती है। सोफिया अपनी गुफा को भरना चाहती है, लेकिन जेसन उसे मना करता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो गलत है। सोफिया कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम सारी जिंदगी मेरे साथ रहो और इसके लिए मेरे पास बहुत पैसे भी मौजूद हैं, इसलिए तुम्हें किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी। जेसन ये सुनकर हैरान रह जाता है। उसको सोफिया अब अजीब लग रही थी। वो गुस्से में सोफिया को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता और फिर वहाँ से चला जाता है। जेसन रोड की साइड पर बैठा परेशान बैठा था कि वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं। वो जेसन को उसके म्यूजिक करियर में सपोर्ट करने का प्रॉमिस करते हैं, जिस पर जेसन को खुशी होती है। अगले दिन जेसन जब अपने हॉस्टल रूम में वापस आता है तो उसके बेड पे सोफिया बेहोश पड़ी थी। जेसन उसको देखकर डर जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि सोफिया ने उसकी वजह से सुसाइड करने की कोशिश की है। वो उसके मुंह में ब्रेथ डालता है। सोफिया उसी वक्त उठ जाती है। तभी जेसन को पता चलता है कि सोफिया उसकी अटेंशन लेने के लिए प्रैंक कर रही थी। जेसन के लिए अब उसकी टैक्टिक्स को बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा था, इसलिए वो कहता है कि वो प्रिंसिपल और प्रीस्ट को सब सच बता देगा। लेकिन सोफिया कहती है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो उनको अपने और उसके रोमांस के बारे में बता देगी। जेसन खामोश हो जाता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद सोफिया क्लास को लेसन पढ़ा रही थी कि रेबेका आकर लेसन को रोक देती है। जेसन नहीं चाहता था कि उसकी गलत हरकतों के बारे में उसके डैड या स्कूल में किसी को भी पता चले। वो सारा को कहती है कि क्लास में जाओ और अपनी तमाम क्लासेस अटेंड करो, क्योंकि सारा की पनिशमेंट खत्म हो चुकी थी। सारा के स्कूल में वापस आने के बाद ही जेसन और सारा फिर से क्लोज हो गए थे। वो दोनों ज्यादातर एक दूसरे के साथ ही रहते थे। ये सब देखकर सोफिया को बहुत गुस्सा आता है। तब उसके अंदर आग जल उठी थी, इससे वो सारा को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। रात को सोफिया सबसे छुपकर फिर से सारा के रूम में जाती है। सारा शावर ले रही थी। वो सारा को वहीं पकड़ लेती है और उसका सर तब तक
तक दीवार में मारती है जब तक वो मर नहीं जाती, और फिर वहाँ पर सोप को गिरा देती है ताकि सबको यही लगे कि सारा सोप से स्लिप होकर गिरी और उसकी डेथ हो गई। जोई रूम में आती है तो बाथरूम में सारा को देखकर सबको हेल्प के लिए बुलाती है। सारा को हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं, लेकिन सबको यही लगता है कि सारा बाथरूम में गिरने की वजह से मरी है। चर्च में स्कूल के तमाम स्टूडेंट्स और नन सारा की डेथ की वजह से दुखी थे, लेकिन सोफिया स्माइल कर रही थी। चर्च के बाद जेसन सोफिया के पास जाकर कहता है कि मुझे पता है सारा को मारने के पीछे जो इंसान है वो मास्टरमाइंड तुम हो। सोफिया बिल्कुल नहीं डरती। वो जेसन को उन दोनों की रोमांस वाली वीडियो दिखाकर कहती है अगर तुमने किसी को मेरे बारे में बताया तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगी, जिस पर जेसन फिर से चुप हो जाता है। जेसन और जोई को उनके पेरेंट्स वीकेंड पर स्कूल से लेने आते हैं, लेकिन सोफिया जेसन के साथ रहना चाहती थी, इसलिए वो रेबेका से कहती है कि मुझे मेरी आंटी के फ्यूनरल में जाना है। रेबेका मान जाती है। जेसन अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था कि वहाँ पर सोफिया भी आ जाती है। वो जेसन के पेरेंट्स से मिलती है। वो लोग उसको अपने साथ खाना खाने की ऑफर करते हैं। सोफिया जल्दी से मान जाती है क्योंकि उसके लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी। सोफिया चेयर पर बैठने के बाद टेबल के नीचे से जेसन की थाई पर हाथ फेरने लग जाती है, जिस पर जेसन बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। प्रिंसिपल रेबेका हॉस्पिटल कॉल करती है ताकि वो सोफिया की आंटी की ताजियत के लिए बुके भेज सके, लेकिन हॉस्पिटल वालों को उसकी आंटी के बारे में कुछ नहीं पता था। अब रेबेका को भी सोफिया पर शक होने लगा था। घर पहुंचकर जोए जेसन से पूछती है जब सिस्टर सोफिया उनके साथ खाना खा रही थी तो वो नर्वस क्यों था। जवाब में जेसन जोए को सारी बात बता देता है, जिस पर वो दोनों सोफिया की सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करने का प्लान करते हैं। स्कूल पहुंचकर वो दोनों सोफिया के रूम का लॉक तोड़कर अंदर जाते हैं और उसके लैपटॉप से उन्हें पता चलता है कि सोफिया का रियल नेम लॉरा है। प्रिंसिपल रेबेका सोफिया को अपने ऑफिस में बुलाकर कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है, इसलिए मैं प्रीस्ट को बताने जा रही हूँ। ये सुनकर सोफिया पीछे से रेबेका के सर पर वेज मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जोए और जेसन सारी इन्फॉर्मेशन लेकर रेबेका के ऑफिस आते हैं, लेकिन ऑफिस का डोर कोई ओपन नहीं करता, जिस पे वो दोनों बाहर से ही सब कुछ बता देते हैं। लेकिन रेबेका तो बेहोश थी, तो उनकी सारी बातें सोफिया सुन लेती है। उन दोनों को रेबेका की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला था, इसलिए वो चर्च में चले जाते हैं। तो उनके पीछे सोफिया भी चली जाती है। वो सोफिया को बताती है हमें पता है कि तुम लॉरा हो, इसलिए हम प्रीस्ट के पास जा रहे हैं। ये कहकर वो जाने लगते हैं तो सोफिया पीछे से जोए पर अटैक कर देती है, जिस वजह से जोए बेहोश हो जाती है। जेसन उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो जेसन के छोटे चेतन पर अटैक करके उसको भी गिरा देती है। अभी वो जेसन को मारने ही वाली थी कि पीछे से रेबेका, जो कि अभी तक जिंदा थी, सोफिया पर अटैक करती है। सोफिया जल्दी से संभलती है और रेबेका पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। मौके का फायदा उठाकर जेसन स्क्रू ड्राइवर अपनी पॉकेट से निकालकर सोफिया को मार देता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद सीन जेसन और जोए पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर जेसन गिटार बजा रहा है और बाकी सब उसकी सिंगिंग को एंजॉय कर रहे थे। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।